नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मालवा साम्राज्य की रानी जो बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वयंपूर्ण शासक के तौर पर राज करती थी और उस महारानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मालवा की महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, परंतु अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक बनाया। आगे जाकर इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर से हुआ था। 1745 में अहिल्याबाई होलकर को पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या हुई। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छा सिपाही बने और मल्हारराव को भी ये देखकर अच्छा लगा। खंडेराव और अहिल्याबाई को वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। खंडेराव की बुद्धि और चतुराई से मल्हारराव होलकर बहुत प्रसन्न होते थे और दुखद घटना ये कि मल्हारराव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का 1754 में देहांत हो गया और बाद में कुछ साल गुजरने के बाद मल्हारराव होलकर भी चल बसे और सारा राज्य कारभार अब रानी अहिल्याबाई ने संभाला। अहिल्याबाई हर दिन अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। रानी अहिल्याबाई ने ऐसे काम किए जो लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बहुत बुद्धिमानी तरीके से कई किले और विश्राम गृहों को बनाने के लिए खर्च किया और उन्हीं पैसों से सड़कें भी बनवाई। अहिल्याबाई अपने प्रजा के साथ त्योहार भी मनाती थी और वो हिंदू मंदिरों को दान भी देती थी। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह संतुष्ट और सुखी थी, क्योंकि उनके विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। अहिल्याबाई होलकर किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर ही उनका राज्य स्थापित था। इसके बावजूद जनकल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो आश्चर्यचकित करने वाला था। उनका ये मानना था कि धन, प्रजा और ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मालिक मैं नहीं बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक में हूँ। और उनका ये भी मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। और ऐसे ही राज्य कारभार चलाते समय उनका पुत्र मालेराव जो 1766 में दिवंगत हो गया। पहले अपने पति खंडेराव, फिर अपने ससुर मल्हारराव और फिर अपने बेटे मालेराव के निधन के बाद भी उन्होंने अपना राज्य कारभार गिरने नहीं दिया। उन्होंने 1767 में तुकोजी होलकर को सेनापति बनाया। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उनका सारा जीवन अब शिव की भक्ति, वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को देखकर उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों द्वारा आज भी पूजा जाता है। आप ये सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भगवान शिव की पूजा के बिना वो पानी का एक भी बूंद नहीं पीती थी। उन्होंने अपना सारा राज्य भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था और उनकी सेविका बनकर शासन चला रही थी। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता चलता है कि अहिल्याबाई राजा ज्ञानों पर अपना हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिखती थी। उनके कार्यकाल के रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र है और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। और ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद जितने भी राजा इंदौर के सिंहासन पर आए, सबका राजादेश श्री शंकर नाम से जारी नहीं होता तब तक वो राजा आदेश नहीं माना जाता। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों पर मंदिर बनवाए। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु का मंदिर उन्होंने बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र और प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था और मंदिरों में विद्वानों को नियुक्ति शास्त्रों के मनन, चिंतन और प्रवचन हेतु की और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का मरते दम तक प्रयत्न करती रही। महारानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण,
रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशाला खुलवाई। इंदौर, जो कि एक छोटा सा गांव था, उसको अहिल्याबाई ने एक खूबसूरत शहर बनाया। रानी अहिल्याबाई ने 1795 तक, मतलब कि अपने मृत्यु तक, बड़ी कुशलता से राज्य शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वो अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध है। तो यारो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में जान लिया और मारवा साम्राज्य के बारे में भी थोड़ी सी बात की। तो यारो कमेंट में बताओ आज के वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।